कौन से पोस्ट पे हो और आपका पद क्या है इस पे? मैं युवा एकता सामाजिक संस्था में जॉइंट ट्रेजरर की पोस्ट पर हूँ। ये मेरा पद है। मेरे जो सीनियर हैं वो मुबीन अली हैं, वो हेड ट्रेजरर। सन 2012 में संस्था रजिस्टर हुई है, तब से लेकर अब तक ऐसे जनहित में क्या कार्य हुए हैं जिससे लोग प्रभावित हुए हैं? हमने कई जनहित में कार्य किए हैं, जैसे गरीब बच्चों की ट्यूशन फीस जिनको नहीं होती है देने को, वो हमने हमारी संस्था की तरफ से उनको फंडिंग करी है। विधवाओं को, विडोज को हमने साड़ी वगैरह दिए हैं। अनाथ आश्रम में हमने खाना दिया है दिवाली में, ईद में और जब ज़रूरत के मौक़ों पर। अनाथ आश्रम में और वृद्धाश्रम में हम खाना देते हैं जैसी ज़रूरत के हिसाब से जब भी होता है। उसके अलावा हम और भी कई काम करते हैं, एनिमल वेलफेयर में, ह्यूमन्स वेलफेयर में, कई सेगमेंट्स में हम काम करते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर में है। तो ये सारे काम हम लोग करते हैं। माना जा रहा है कि मुंबई शहर में ऐसी कई संस्था है जो एनिमल के ऊपर रिसर्च कर रही है, हॉस्पिटलाइज हो या उनके उपचार के लिए कई ऐसी संस्था है। सामाजिक संस्था ने कैसे जानवरों के लिए कैसी एक सुविधा बनाई है, क्या नियोजन किया है उसका? युवा एकता, ये बात सही है आपकी कि मुंबई में और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो एनिमल्स के लिए काम करती हैं और हम भी उनके लिए काम करते हैं, उन्हीं के सपोर्ट में, उनके साथ में, या फिर जो हमसे बन पड़ता है। हम उनके लिए कई काम करते हैं, जैसे जख्मी जानवरों को डॉक्टरों तक पहुंचाना, जो लोग जानवरों के बारे में नहीं जानते हैं उनको जानवरों के बारे में बताना। कुछ लोगों को जानवरों से डर लगता है कि ये डॉग, ये कुत्ता या बिल्ली काटता है, तो हम उनको बताते हैं कि कैसे आपका डॉग एक फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है। उनको कैसे आप अपना फ्रेंड बना सकते हो, फैमिली मेंबर बना सकते हो। हम लोगों को बताते हैं कैसे आप जो फॉरेन से महंगी ब्रीड लाते हैं लाखों रुपए की, और भारतीय ब्रीड जो रोड पर घूमती रहती है स्ट्रे डॉग, उनको घर नहीं मिलने की वजह से, वो खाना नहीं मिलने की वजह से वो लोगों पे अटैक करते हैं। तो हम लोगों को बताते हैं कि उनको अडॉप्ट करें, अपने घरों में रखें, पालें। इससे हमारे भारतीय जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको घर मिलेगा और वो नौबत नहीं आएगी कि वो दूसरों पे अटैक करेंगे। उसके अलावा हम लोगों को इसके बारे में और भी ज्ञान देते हैं, जैसे कि अगर आप कहीं रास्ते से चल रहे हैं, कोई डॉग बैठा है, तो आप उसकी आंख में आंख अगर नहीं डालेंगे तो आप पे वो कभी भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए उंगली दिखा के बात करना या आंख में आंख मिला के बात करना सही नहीं होता है। तो उसी तरह से डॉग्स का भी है, आप उसकी आंख में आंख मिलाएंगे तो उसको चैलेंज लगता है। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि जो एक्चुअली आपको लगता है कि वो अटैक करता है वो नहीं है। उसके अलावा बॉडी मूवमेंट वगैरह के बारे में, बिकॉज मैं खुद बताता हूँ क्योंकि मैं पेट इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे इसके बारे में अच्छी जानकारी है, तो हम लोगों को इसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा मुंबई में जो हमारे अलावा जो 50 NGOs कार्यरत हैं, जिनकी अपनी मोबाइल वैन्स हैं जो जख्मी जानवरों को डॉक्टरों तक पहुंचाती है थ्रू द NGOs, तो उनके बारे में हम बताते हैं कि ये NGOs कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। मुंबई में कौन कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जानवरों का मुफ्त में इलाज करते हैं। मुंबई में ऐसे कौन से लोग हैं जो मैं पर्सनली बता सकता हूँ कि अगर आप उन तक जाएंगे जानवरों की जेन्युइन समस्या लेके, तो आपको वहाँ से फंडिंग मिल सकती है अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। तो कैसे कुछ सोसाइटीज में जानवरों को रखने की परमिशंस नहीं मिलती, तो परमिशंस आप कैसे ले सकते हैं, उसके क्राइटेरियाज क्या हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी है। तो हम और संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को बताने का काम करते हैं और करते आए हैं। इस जानवरों के लिए एक अभियान चलाने की मुहिम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताई थी कि उनके लिए एक मुहिम और जनहित में कुछ ऐसे कार्य करेगी कि जहां पर जो जनता है वो जानवरों से प्यार करने लग जाएगी। जी हाँ, हमने एक ऐसी मुहिम चलाई है और आगे भी चलाएगी। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जानवरों की प्यारी अच्छी पिक्स, फोटोज, उनसे रिलेटेड जानकारी हम व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं। जो लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के जरिए आज कई ग्रुप में 50-60 लोग होते हैं, तो कम से कम एक ग्रुप से 2 ग्रुप 3 ग्रुप ऐसे करके हम हजारों लोगों तक ये जो जानकारी मैंने आपको अभी इससे पहले बताई, सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचाते हैं। तो एक तरह से हमने ये मुहिम चलाई हुई है लोगों को जानवरों के बारे में जागरूक करने के लिए कि कैसे एक जानवर आपका एक सच्चा दोस्त बन सकता है, और दोस्त बनने के बाद वो आपको अनकंडीशनल, बिना शर्त वाला प्यार दे सकता है, जो कि एक इंसान के बस का नहीं। सोशल मीडिया पे क्या रिस्पांस मिला है आपके मैसेज को लेकर? सोशल मीडिया पर जानवरों को लेकर के बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, युवा एकता सामाजिक संस्था पे जाकर के। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हमने लास्ट जो केरल में डॉग्स को मारा जा रहा था केरल गवर्नमेंट्स की तरफ से, उसको लेकर के हमने आवाज उठाई थी। बांद्रा बैंड स्टैंड पे हमने, मतलब हम तो उसमें नहीं थे, लेकिन एनिमल्स वेलफेयर ने जो रैली की थी उसको हमने सपोर्ट किया था, उस फोटोज को हमने शेयर किया था। ठीक है, तो वो हमने बताने की कोशिश करी कि कैसे जानवरों को मारना गलत है। ये सारी चीजें जब हमने सोशल मीडिया पर डाली, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
एक्सेप्ट जितना हमने किया था उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्स मिला। और जनता को ये स्वतंत्र दिवस पर क्या आप शुभेच्छा दोगे? जनता को मैं सबसे पहले तो हमारे 59वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब लोग अमन चैन से रहेंगे। मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि जातिवाद से ऊपर उठ के बात करें, कौमी एकता की बात करें, इंसानियत की बात करें, एकता की बात करें, जो इस वक्त हमारे भारत देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है।